परमानेंट सैलून है ये, चाहे मेरे को कुछ भी करवाना हो मैं यहीं आती हूँ। मैंने आज तक कभी हेयर कट नहीं लिया था, यहीं आके मैंने हेयर कट लिया था। इतना हेयर का काम यहाँ पे होता है जितना जयपुर में भी नहीं इतना मैंने हेयर का काम किया जितना रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन कर ली। आप अगर किसी और को सुंदर बनाते हो ना, आपके अंदर मतलब रियल में बहुत अच्छा आपको फील होता है इंटरनली। हेयर का भाई प्रोडक्ट ही पूरा प्रोडक्ट इजा रख रखे ही हेड वॉश करवाना है तो इजा आराम कंफर्टेबल हो कि अपना हेयर वॉश हेड वॉश अब करवास का है। एक्सफोलिएट का काम ये करता है, ये सारा स्क्रबिंग के टाइम पे काम आता है, ये सीरम का है। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सोची कि भाई लड़कियां ही बस जयपुर जावी, कहीं कहीं ही बस दिल्ली ही काम करवा के आवी, कहीं दिल्ली रही तो कोई स्टिकर जावा, इतनी दूर दूर जावी तो मान इतनी प्रॉब्लम हुई। तो आज मैं सोची कि भाई झुंझुनू के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो फिर लड़कियां दूर जाने की जरूरत खड़ी है। तो BL टावर के अंदर है SR सैलून, और मैं बताना चाहूंगी ओनली फॉर लेडीज, मतलब इजा लेडीजा कोई काम हुआ, लड़कियां को काम हुआ है, चाहे वह 15 साल की हो लेके चाहे बस 70 साल की तक हो, जेंट्स को काम है वो सैलून के अंदर होगा कोनी है। तो हो सके तो भाई लेडीज ही जा फोन करियो ज्यादा से ज्यादा। तो मैं जो पूरे सैलून को पहले तो था टूर करवाऊंगी, और अठा का मैम ही राखी जाखड़ जी को नाम है, तो ढाका मैम मैं बातचीत करूंगी। अंदर आप वहाँ तो बहुत अच्छी मैम डेकोरेशन इजा कर रखी है, SR नाम लिखी और बहुत ही अच्छी तरीका इजा डेकोरेशन कर रखी है। इजा रिसेप्शन है तो क्लाइंट आमी जामी बन संभाल लो पूरा इजा देखियो जा है। यूँ आगे मैं बढ़ूँ तो हेयर का भाई प्रोडक्ट ही पूरा प्रोडक्ट इजा रख रखे ही। आगे आप चल से मेकअप रूम की तरफ। यो मेकअप रूम है, इसके अंदर मेकअप है वो हुआ है। इजा 1 2 3 4 चेयर डल रही और लाइट वगैरह AC सब कुछ लाग रही है कि मथाने गर्मी बिल्कुल भी महसूस को नहीं होगी। AC सैलून है पूरा, तो इजा मेकअप आरामो करवास को हो, और साथ साथ में ही बॉडी की जब सर्विस ली ही इजा तो केबिन इजा बनेड़ा ही, 2 केबिन इस साइड में ही और 2 केबिन इस साइड में ही, लगभग 4 केबिन बनेड़ा ही। तो कोई भी अपनी बॉडी की सर्विस ले तो बिजा केबिना के अंदर काम हो जाए। देखा तो बॉडी पॉलिशिंग होगी, बॉडी मसाज होगी, बॉडी की पूरी की वैक्स होगी, फेशियल, बॉडी को जितना भी काम हो है वो केबिन के अंदर है, ताकि क्लाइंट है वो भी कंफर्टेबल रहे। जो मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की भी चेयर है, अलग रखेड़ी है कि भाई मैनिक्योर इजा अपने हाथ था की हो जाए और पेडिक्योर इजा पैरा की हो जाए। आगा बढ़ से तो इजा जो अपना हेयर वॉश करवाना हुआ है, हेड वॉश करवाना है, तो इजा आराम कंफर्टेबल हो कि अपना हेयर वॉश हेड वॉश अब करवास का है। मैं भी अभी इजा हेड वॉश अब करवायो हो और बहुत ही मैंने अच्छा लगे। और जो मेरी इतनी प्यारी स्टाइल बनाई है जो बाड़ा की, वह मैम ही बनाई है। बान मैं बहुत थैंक यू धन्यवाद देना चाहूँगी कि मन बहुत एकदम करली बाल ही मेरा बना दिए ही। आप केबिन में था अंदरों दिखाना चाहूँगी कि भाई केबिन थे देख रहे होगा पूरा AC सैलून है, और साथ साथ में ही जब बॉडी को काम हुआ है तो वॉशरूम की बहुत ज़रूरत पड़ा कर, चाहे वो आप टॉयलेट की मान लो या बॉडी शावर लेना पड़े बॉडी को काम हो तो इजा बॉडी शावर भी ले सके। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ो है। देख रहा होगा कि मैम अभी स्ट्रेटनिंग प्रेसिंग है करवाने लग रही हैं, और तो मैमू भी मैं 2 बातचीत है कर लें। हाँ जी मैम, हेलो, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। सर्विस थे करवा रहे हो तो फर्स्ट बार आया हो या सेकंड बार आए हो? मैं बहुत बार आती हूँ और मैं इसी सैलून में आती हूँ झुंझुनू में, और मेरे को कहीं का जमता ही नहीं है इसके अलावा। कितना दिन थे जाओ जुड़े रहो लगभग? अभी मैं इनसे मिली थी, राखी दीदी से मार्च में मिली थी मैं इनसे, तो मार्च से लेके अभी तक मेरा परमानेंट सैलून है ये, चाहे मेरे को कुछ भी करवाना हो मैं यहीं आती हूँ। तो थे जयपुर चल जाओ तो जयपुर सर्विस कौन लोगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं आता वहाँ का भी। एक्चुअली मेरे को हेयर कट किसी का भी सूट नहीं होता है, मैंने आज तक कभी हेयर कट नहीं लिया था, यहीं आके मैंने हेयर कट लिया था, मेरे को इतना अच्छा लगा था, इसीलिए मैं हर बार यहीं आती हूँ। और मेरी सारी फ्रेंड्स उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि वो यहीं आए। साथ साथ में हेयर के साथ साथ में और भी अब मेकअप भी हुआ है। हाँ, मैंने बॉडी को भी काम हुआ है। हाँ, मैंने मेकअप भी बहुत बार लिया है। मेरी किसी भी दोस्त की शादी होती है तो मैं यहीं पे रेडी होने के लिए आती हूँ, और सबको, और यहाँ इनफैक्ट अब मेरी 1-2 फ्रेंड की शादी हुई, मैंने उन्हीं को मतलब यही सजेस्ट किया था कि आप लोग यही लो, बहुत अच्छा है, और उन लोगों ने यही से मेकअप लिया था अपना। के रिव्यू लास्ट में के कुछ बोलना चाहोगे SR सैलून के लिए?
मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मेरा मानना ये है कि सैलून तो कोई भी अच्छा हो सकता है, कि मतलब उसमें काम पे डिपेंड है वो तो, बट एक जो आदमी का व्यवहार होता है ना, जो बोलने का तरीका, जैसा लाइक वो ट्रीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कि मतलब ऐसे आदमी याद रखता है यहाँ पे आने के बाद में कि भाई सच में वो लड़की बहुत ही अच्छी है। तो जो मैम करन लाग रहे हैं काम बाऊं भी अब दो बातचीत कर हाँ जी के कर रहे हो अभी फिलहाल तो? अभी मैं इनके बालों में प्रेसिंग कर रही हूँ। तो आप के काम करो जा के संभालो सैलून के अंदर? जो भी कुछ है, जैसे फेशियल हो, वैक्सिंग हो, रिबॉन्डिंग, केराटिन वगैरह, सारा काम इस पार्लर के अंदर किया जाता है और बहुत ही वो अच्छे से किया जाता है। एक बार जो क्लाइंट आएगा वो दोबारा यहाँ परमानेंट आएगा, परमानेंट हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ में उसको कोई शिकायत कोई नहीं मिलेगी। और मैम का बिहेव बहुत अच्छा है, मेन चीज़ ये है इस पार्लर में आने की सबसे मेन रीज़न यही है कि इनका बहुत अच्छा बिहेव है हम लोगों के साथ में भी और जो यहाँ क्लाइंट आते हैं उनके साथ में भी। जैसे कि देखे कि भाई पूरा सैलून है वो मैं थान घूम की फिर की एकदम दिखा चुकी हूँ। और जो आज मेरा इतना अच्छा बाल सेट करे हैं वह राखी मैम ही करे हैं, तो मैं पूरा सैलून दिखा दूँ। थे सोच रहे हो राखी मैम को नहीं, तो राखी मैम मैं बात करवा दूँ है ना? हाँ जी मैम। हाँ, झलको झुंझुनू तो देख मैं पहले से ही देखती आ रही हूँ। शुरू में जैसे ही मैं झुंझुनू शिफ्ट हुई, मेरे को 2 साल हो गए हैं, मतलब होने ही वाले हैं फेब में। मैं झलको झुंझुनू देखती रहती हूँ, यार ये खुशबू ये बड़ी सही लड़की है, मतलब इसका एक्सपीरियंस है ना अपने को भी लेना है। मारवाड़ी को लेनो है या मतलब मारवाड़ी तो अपनी ठेठ है। देखो मारवाड़ी तो मैं के मतलब जो मजो तो आप मारवाड़ी में आवे शायद मन लागे को नहीं हिंदी में आवे है, लेकिन फिर भी इतनी कंफर्टेबल कौन रू एकदम फास्ट बोलन में, तो हिंदी भी चल रहे है। तो देखो कि झुंझुनू के अंदर मैंने होगा कि फरवरी में 2 साल हो जाएगा और मैं सोच के आई ही कि मतलब कुछ भी ऐसा कुछ झुंझुनू के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए लेडीज़ के लिए, जो उनको मतलब कि या तो सीकर जाना पड़ता है या फिर जयपुर जाना पड़ता था। यहाँ हेयर का काम कोई एक आधा सैलून था जो कि करते थे, तो सारे हेयर के लिए मतलब एयर ब्रश के मेकअप के लिए सब लोग क्या था। जब मैं जयपुर थी तो उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे आउटडोर के मेकअप के लिए आती थी। मैंने सोचा यार कि जब मैं वहाँ से यहाँ पे आ रही हूँ आउटडोर के लिए मेकअप के लिए और इतना कॉस्ट यहाँ के लोग दे रहे हैं, तो अपने को झुंझुनू में ये सब प्रोवाइड करने ज़्यादा बेटर है। जैसे ही मैं यहाँ आई, मतलब यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। यहाँ के क्लाइंट्स जो हैं वो मतलब इतने पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेके जाते हैं, मतलब लोग सोच नहीं सकते कि झुंझुनू में इतना सब कुछ है। पहले लोगों को लगता था नहीं यार झुंझुनू में को नहीं ये चीज़ चाल सके, झुंझुनू में सब कुछ चाल सके है। थे चीज़ लेके आओ, थे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करो। झुंझुनू के अंदर मतलब कोई ब्रांड है को नहीं है जो नहीं चाल सके। आपा ने ब्रांड की जरूरत पड़े आपा कटे जावा जठे आपा ने मिले वो चीज़, अब झुंझुनू में नहीं मिला है। सैलून की सर्विसेज के लिए ये मान के चलो कि पार्लर हैं, बहुत सारे पार्लर हैं, छोटे बड़े सब अपने हिसाब से जो है बहुत अच्छे चल भी रहे हैं। लेडीज़ का मंडावा मोड़ पे अगर देखा जाए तो शायद से 20 से 30 पार्लर आराम से होंगे। सब लोग बोलते थे कि मंडावा मोड़ पे ले लिया वो, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे सैलून है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं। मैं बोली फिर मजो भी वह में ही है, मोनोपोली में क्या मजो है, मजो तो कंपटीशन में है। अब भाई अगर कंपटीशन के अंदर खड़ा उतर रहा हो फिर डरनो क्या को है, मतलब अपनी चीज जो है अपनी हाथ की कला अपनी है, कोई कौन छीन सके मैंने। तो थे बेस्ट हो तो फिर उतर जाओ, तो आपा भी यही करके उतर गया बस। और ये मान के चलो यो जब शुरू करे हो, मैं एकदम एक शॉप थी यहाँ पे, मेरे को 6 मंथ 7 मंथ हुए, उसके बाद मेरे को ज़रूरत पड़ गई कि यार जगह तो चाहिए अपने को। दूसरी शॉप मैंने ली और 2 साल के अंदर अंदर मतलब 2 शॉप को मैंने एक साथ में मर्ज कर लिया। इतना हेयर का काम यहाँ पे होता है जितना शायद जयपुर में भी मैं जॉब करती थी, जयपुर में भी नहीं इतना मैंने हेयर का काम किया जितना रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन कर ली। मैम थे जॉब की बात करी तो शुरुआत थारी जो शिक्षा है वह कठिया हुई के कुछ थे स्टार्टिंग होकर? देखो मैं अगर अपनी एजुकेशन का बताऊँ तो मैं MA BEd हूँ, ठीक है। मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करती थी, उसके बाद में मतलब होता है ना कि एक अंदरूनी आपके एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा मेरे अंदर ये मेकअप का और ये था भाई दूसरे प्यार होवन को भी को नहीं इतना, लेकिन मतलब कि करण को कि आप को खुद सुंदर बनोगे ना, उससे अच्छा आप अगर किसी और को सुंदर बनाते हो ना, आपके अंदर मतलब रियल में बहुत अच्छा आपको फील होता है इंटरनली। तो वही चीज़ें मेरे को थी जब मेरे को कुछ भी नहीं आता था ना मेकअप के बारे में, तब भी मैं मतलब घर में नॉर्मली जो फैमिली मेम्बर्स होते थे मेरी ननद वगैरह, उनको मैं मेकअप करती थी और तो भाभी सच में बहुत अच्छे करे हैं या अच्छे है तारे अंदर तो ये चीज़ें। फिर यही हुआ कि चलो अपने को सीखना चाहिए। फिर मैंने VLCC जयपुर से जो है पूरा कॉस्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री मैंने ली है।
जिसको PGDCA बोलते हैं, मतलब एज ए अपन एक स्किन ट्रीटमेंट के हिसाब से अपन फेशियल देते हैं, ना कि मतलब ठीक है यो गोल्ड को है, यो आया को है, ये 2000 का है, 3000 का है, मतलब कि पैसों के नहीं, पीसा हर चीज़ ने कौन देखी हो जाए। अगर आपकी स्किन को ज़रूरत है सिर्फ 1000 रुपये के फेशियल के लिए, आप वो 3000 का फेशियल उसको दे के ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन टाइप्स के जो अकॉर्डिंग जो आपको काम करना है वो सिर्फ आपको एक डिग्री ही सिखा सकती है, वरना जो मर्जी है अपने को पैसे कमाने से ज़्यादा इज्जत कमाना भी है। बहुत सेंसिटिव स्किन वाली गर्ल्स आ जाती हैं, मैम हमने तो आज तक क्या है कि ऐसे कुछ किया नहीं है, वो डर भी लगता है, चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मना भी करना पड़ता है। हर चीज़ में नहीं पैसा देखा जा सकता कि नहीं भाई नहीं छेड़ सकते, ज़रूरत है तुमको डर्माटोलॉजिस्ट की, हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं सिर्फ स्किन के अपर लेयर में काम करती हूँ, मैं इंटरनली डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ठीक है अपन कर सकते हैं उतना अपन करते हैं, अगर नीड है आपको डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो डर्माटोलॉजिस्ट को सजेस्ट करते हैं। दोनों को साथ में तालमेल बैठा के काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डर्माटोलॉजिस्ट ने मना कर दिया है कि स्किन पे काम नहीं करना तो हम ज़बरदस्ती उसमें स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं अपने को तो पैसा चाहिए भाई तो ले लो, क्लाइंट से जितना लेना है, ये सब नहीं करना है अपने को। कि भाई काफी लोग यहाँ सोचें कि मैं यहाँ सोचूं कि भाई मैं सैलून का अंदर आई हूँ और आके एकदम तो गोरी चिट्टी एकदम निकल के चल जाऊँ, बस इस थोड़ी उसका है। नहीं, आप जिस स्किन में आप पैदा हो चुके हो, ठीक है, वो स्किन टोन आप एक इम्प्रूव कर सकते हो, 1 से 2 टोन इम्प्रूव कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर डस्की कॉम्प्लेक्शन में हो और आप एकदम से गोरे हो जाओ। क्यों होना है गोरा? मतलब ये रेसिज्म क्यों है अपने इंडिया में कि मतलब गोरा नहीं होना, ना ही कोई सैलून में गोरा होता है। अगर गोरा होना हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो मेरे को लगता है कि सारे ब्यूटिशियन जो हैं, जितनी भी हम लोग बैठे हुए हैं ना पार्लर में, तो हम लोग क्या है कि सैलून वाले तो पूरा एकदम वाइट कलर के हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी भी इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर सैलून में फेशियल, आप फेशियल चाहे 10,000 का करवाओ चाहे 20,000 तक कर दो, आपका स्किन टोन सिर्फ इम्प्रूव हो सकता है, आपको हाइड्रेशन मिल सकती है, बट आप गोरे नहीं हो सकते और गोरा होना भी नहीं है। आपकी जो स्किन टोन है उसको आप इम्प्रूव करके रखो, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं होनी चाहिए, गोरापन वाला तो काम ही नहीं है कुछ भी। और हेयर के लिए आप बात करा तो हेयर के अंदर के ट्रीटमेंट वगैरह करवाना हुआ है, या भाई मेरा बाल तो थोड़ा सा ही ज्यादा को नहीं लंबा हुई क्या का करली हुई तो बन। देखो भाई, अब तुम्हारे बालों का देखो या मेरे बालों का शायद टेक्सचर एक जैसा सा है। अपन अपने बालों में ना बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, केमिकल नहीं कर सकते, अपन कुछ ले सकते हैं ट्रीटमेंट, तो वो अपन स्मूथनिंग डिबॉन्डिंग भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी अपने स्ट्रेट बाल हैं, डेंसिटी कम है। अगर किसी के बालों में है प्रॉब्लम है कि भाई वो अनमैनेजेबल है, बहुत कर्ली है, मैनेज नहीं हो रहे हैं, स्मूथनिंग भी ले सकता है। हर किसी के बालों में नहीं सेट होगा, ठीक है, पहले अपने को बालों की कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि अपन इस बाल को मतलब क्या दें। उसी जैसे स्किन को अपन देते हैं ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे ही हेयर का ट्रीटमेंट चलता है, सेम होता है सब चीज़ें। कौन से स्किन को देनी चाहिए वैसे ही कौन से हेयर को क्या देना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है कि हेयर की उस टाइम पे कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब अगर देखना भी है ये सब चीज़ें कि भाई अपने, मैं जो ये सब इतना सब बोल रही हूँ, केराटिन, स्मूथनिंग, बहुत सारे लोग तो फैमिलियर होंगे इससे, लेकिन बहुत सारे लोगों को है कि अभी भी नहीं पता है ये सब चीज़ें। तो SR सैलून झुंझुनू के नाम से अपने इंस्टा पे पेज है, मैं जितना हेयर का काम है, मेकअप का है, तो मैं सारा वहाँ पे पोस्ट कर सकती हूँ। तो आप SR सैलून को फॉलो करिए और आप वहाँ पे जो भी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेयर के बारे में थी बता दियो कि भाई करली वाली तो स्ट्रेट कर सको हो, स्मूथनिंग रिमोल्डिंग कर सको, ट्रीटमेंट्स हैं लेस को हो, साथ साथ में स्किन के बारे में भी बता दी। अब मेरे शाबू मेकअप रह गो कि भाई काफ़ी सारी ब्राइड ही बस सोची कि हमारी शादी हो तो मैं बहुत सुंदर सुंदर एकदम खूबसूरत तैयार हुआ। तो मेकअप का क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में भी क्लाइंट आता है, एक ही चीज़ पूछता है, वेडिंग का मेकअप है, शादी है लड़की की, पूछेगा मैडम रेडी करन को के लियो हो, तैयार करन को के लियो हो। अरे तैयार करन का मतलब है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको कौन सा मेकअप चाहिए, ठीक है। जैसे ही यही वही सेम स्किन और आपका, जैसे अपने हेयर की बात की, वैसे ही स्किन पे भी हर कोई मेकअप नहीं जाता। विंटर्स में अलग तरह का मेकअप होता है, समर्स में आपका अलग तरह का मेकअप होता है, ह्यूमिडिटी में आपका अलग मेकअप होता है, स्किन के अकॉर्डिंग अपना अलग मेकअप होता है। हो सकता है अपनी बहुत ड्राई स्किन है, अपने को कुछ और मेकअप जाएगा, अपनी बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, अपने को बहुत एकदम क्लियर स्किन है, नहीं मेकअप इतना विजिबल करना उसको, तो एयर ब्रश टाइप में आप मेकअप ले सकते हो। हर
महंगी वाली चीज़, एक ही बात बताती हूँ, हर महंगी चीज़ बहुत अच्छी नहीं हो सकती। एयर ब्रश का मेकअप अगर मैं 15,000 का भी देती हूँ तो वो मैं सबको नहीं देती, जिसकी रियल में स्किन में ज़रूरत है, जिसको नो मेकअप लुक सबको चाहिए होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आपको दूसरा कोई मेकअप जो है वो आपको सूट होगा तो वो वाला सजेस्ट करेंगे। की कया कर्जा एक ने मी फुंसी में ही तो बाका लिए बहुत बस सोची तो बाका लिए कुछ ट्रीटमेंट बहुत सारे फेशियल्स नहीं होते हैं उनकी स्किन के लिए अलग फेशियल्स आते हैं जो कि एक्ने प्रोन स्किन के फेशियल्स होते हैं। मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं, शेरल्स में आता है, रागा में आते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके अंदर जो इनके ट्रीटमेंट्स के हिसाब से जाते हैं। मतलब इनके फेशियल नहीं जाते हैं, ये ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत मसाज नहीं कर सकते, बहुत मतलब माइल्ड वाला स्क्रब होता है। तो आप इन जो भी एक्ने प्रोन स्किन से रिलेटेड बंदा है, मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब कि आप फेशियल में जाके ट्रीटमेंट में जाओ आप, ठीक है। सैलून में ट्रीटमेंट के हिसाब से भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है फेशियल से ही चलती हैं। अभी न्यू चीज़ें जो हैं, आपने हाइड्रा फेशियल का नाम सुना होगा। तो हाइड्रा का क्या है कि हाइड्रा भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उसमें मसाज नाम की चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन प्रॉपर एक मशीन होती है जिसका नाम हाइड्रा है। आपकी स्किन को ना हाइड्रेट कर रहा है वो। हाइड्रा फेशियल जो मैं आपको बता रही थी उसके लिए एक अलग से पार्टीशन की हुई है। तो ये पूरी एक मशीन होती है, ठीक है। ये सब ये इसके मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इसके सीरम होते हैं। 1 2 3 आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, 1 3 लिखा हुआ है ये। तो स्किन के अकॉर्डिंग जो है इसका प्रोडक्ट आता है। ये टोटली मतलब मल्टी मशीन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक मशीन के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो 7 स्टेप्स में ये मशीन काम करती है। आप ये देख रहे होंगे, इसको एलईडी मास्क बोलते हैं। मतलब टोटली जो रेज होती हैं उससे काम होता है इसका। तो इसके अंदर आपको जितने भी ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये अपने प्रॉपर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके, जो स्किन के ऊपर होते हैं, आपके फेस के ऊपर होते हैं। तो टोटल हाइड्रेशन जो है ना इनके अंदर, जैसे आपका प्रोडक्ट डल जाता है, इनसे आपका पूरा है, जैसे एक्सफोलिएट का काम ये करता है, ये सारा स्क्रबिंग के टाइम पे काम आता है, ये सीरम का है, ये आपका कोल्ड हैम्बर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी अल्ट्रासोनिक हो गई। तो ये प्रॉपर सारा का सारा जो है आपको पूरा मशीन से होता है, और पूरा एलईडी का काम है इसका। तो रेज से आपका जो है हाइड्रेशन, इसमें अलग अलग तरह के जो है रेज निकलती हैं, जो स्किन के अकॉर्डिंग अपन देते हैं। रेड कलर है, एक्ने वाले पे कौन सा देना है, ड्राई स्किन पे कौन सा देना है, ग्लोइंग के लिए कौन सा देना है, तो ये अपन इसमें सेट कर देते हैं पूरा। और जितनी भी देखो अब नई दुल्हन बनने वाली ही, कहीं की सगाई हुई है, कहीं की बात चल रही है, कहीं की शादी होने वाली है, तो बस जरूर ए सारे सैलून में विजिट करी। और थे भी बहुत ही प्यारो अपने भाई गेटअप में थे, देख सको का बहुत प्यारो एक लुक है, वो लाने की कोशिश करो। मैम बहुत ही अच्छी तरीका हम थान सेट करेंगे, और बॉडी सर्विस हो चाहे वह मेकअप की हो चाहे हेयर की हो, बहुत ही अच्छी तरीका में जो सर्विस है थान मिलेगी। वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, और लाइक और मन कमेंट करके जरूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।